बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मणों को और गुरु की सेवा किया करता। उसके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार व्रत रखता, पूजन करता और हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को पैसा दान करती, और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप कोई ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, या फिर जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, देवी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वह दाढ़ी कटवाए और भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा मेरे को मिलेगा तो मैं कर लूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही वह सो जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ और जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। अब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वह तो छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है
उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु तब कथा होती है तब तक हम लोग उठते नहीं और न ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेचर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी को कहने लगी, रानी देखो, वैसे तो हमको जब अन्न नहीं मिलता तब रोज व्रत करते थे, अगर उसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का और केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन के लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ा रही है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे के गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने का कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्य में खर्चो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार से कर्म करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका यश काफ़ी फैला। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़ना पड़ा
उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करते हुए बोले, प्रभु आप सब कुछ जानते हो। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर भी बृहस्पति देव की क्या कहानी है, मुझे कहो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना और तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता और उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवताओं का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी था। पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण पत्नी के घर एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल भी जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती, और जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बुधवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसको साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की सारी बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा के उस लड़की के घर का पता लगाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया।
कुछ दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह दिया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक निकल गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, अब माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंच गए। पुत्री अपनी माता को समझाने लगी, माता, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके फिर उसके बाद विष्णु भगवान का पूजन करना, आपकी सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक काल कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसने निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ को बहुत अधिक धन मिला और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को गया। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़, चना आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। वह अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त जनता यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार उस लक्कड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलवाकर उसको कैदखाने में डलवा दिया। जब लक्कड़हारा कारागार में पड़ा तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है और उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर ही लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ।
नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी रानी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। अब वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब कुछ धन बृहस्पति देव के व्रत से प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने जब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो तभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाएं। इस तरह का निश्चय करके वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा है, कहो कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। अब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। उसने चलते चलते शाम हो गई। उसके मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर नीचे गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने कहा, देखो तुम मेरे पुत्र का हाल क्या हुआ है। बेटे ने सभी हाल बता दिया और बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही। वहीं जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन राजा जगा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह ऐसा ही देश है, यहाँ लोग सबसे पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई ऐसा काम। अगर पड़ोस में कोई है तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार के यहाँ कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सारी बात अपनी सास को बताई और उनसे जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, तू चली जा, परंतु लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बच्चे नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब बालक कोई नहीं जाएगा तो तुम भी जाकर क्या करोगी? फिर वह दुखी मन से अपने नगर को लौट गया। राजा ने रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसे कहकर वह बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात
बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह जानकर बड़े प्रसन्न हुए। 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह खुश होती हुई बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चलकर तो नहीं आई थी, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामना होती है वह सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उन पर सदा ही उनकी रक्षा करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।